या बर्दाश्त कर साके ऐसे नहीं छूने दूंगा अलमारी किन्ना अलमारी खोलियो तुम लोग पुलिस बताओ कर लो किसी चीज को क्यों छू रहे हो? ये वीडियो देखकर आपको भी लग रहा होगा कि बेचारे की पत्नी चली गई और पति गम और शोक में डूबा हुआ अपनी मरी हुई पत्नी के लिए आंसू बहा रहा है। लेकिन अगर मैं कहूं कि अपनी पत्नी का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि यही नौटंकीबाज पति है तो आपको भी झटका लग जाएगा। बिल्कुल सही सुना आपने। मेरठ के लिसाड़ी गेट इलाके से सामने आया मामला सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि रिश्तों को झकझोर देने वाली सच्चाई बनकर सामने आया है, जहां कौसर नाम की महिला अपने ही घर में खून से लथपथ हालत में मृत पाई गई। और शुरुआत में ऐसा लगा जैसे किसी अज्ञात हमलावर ने घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया हो, लेकिन जैसे जैसे पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई वैसे वैसे इस पूरे मामले की परतें खुलती चली गई और जो सच सामने आया उसने हर किसी को हैरान कर दिया। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि इस हत्या के पीछे कोई बाहरी शख्स नहीं बल्कि खुद उसका पति साकिब था, जिस पर आरोप है कि उसने अपनी पत्नी का गला पेपर कटर से काटकर बेरहमी से हत्या कर दी। वजह सिर्फ इतनी थी कि पत्नी उसके अवैध संबंधों का विरोध करा करती थी और इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे, जो आखिरकार इस खौफनाक अंजाम तक पहुंच गया। घटना उस वक्त की है जब कौसर अपने घर पर सो रही थी और उसी वक्त साकिब ने वारदात को अंजाम दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उस समय घर में उनकी तीनों बेटियां मौजूद थी, यानी मासूम आंखों के सामने ही उनकी दुनिया उजड़ गई। हत्या के बाद साकिब ने पूरे मामले को चोरी की घटना दिखाने की कोशिश की। उसने कहानी गढ़ी कि काले कपड़े पहने कोई अज्ञात हमलावर घर में घुसा है और उसकी पत्नी की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उसने अपनी बेटियों को भी ये सिखाया कि अगर पुलिस पूछे तो वही कहानी दोहराए। सोचिए एक पिता किस हद तक गिर सकता है कि अपने अपराध को छुपाने के लिए अपनी ही बच्चियों को झूठ बोलने के लिए मजबूर कर दे। आरोपी यही नहीं रुका बल्कि वो पत्नी के शव के पास बैठकर रोने का नाटक करता रहा ताकि किसी को उस पर शक ना हो। लेकिन पुलिस को शुरुआत से ही उसके बयान पर शक था क्योंकि वो बार बार अपनी कहानी बदल रहा था। सख्त पूछताछ के बाद आखिरकार वो टूट गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया पेपर कटर भी बरामद कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। मेरठ एसपी ने पूरे मामले का खुलासा किया और बताया कि आरोपी पहले भी अपनी पत्नी को मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था और उस पर आत्महत्या का दबाव बनाता था। बताया जा रहा है कि साकिब दिन में मोबाइल टावर लगाने का काम करता था और रात में मंडी में रिक्शा चलाकर परिवार चलाता था, लेकिन उसके निजी संबंधों और लालच ने उसे इस हद तक अंधा कर दिया कि उसने अपने ही परिवार को उजाड़ दिया। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल उन 3 मासूम बेटियों को लेकर खड़ा होता है जिनकी मां की हत्या हो चुकी है और पिता जेल में है। आखिर उनका भविष्य क्या होगा? उनका सहारा कौन बनेगा? अगर इस पूरे मामले पर बात करें तो ये सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि रिश्तों के विश्वास का कत्ल है, जहां एक पति जिसने जीवन भर साथ निभाने की कस्में खाई थी वही अपनी पत्नी का सबसे बड़ा दुश्मन बन बैठा। और उससे भी ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि उसने अपने गुनाह को छिपाने के लिए आंसुओं का नाटक किया और अपनी ही बेटियों को झूठ की दीवार के पीछे खड़ा कर दिया। वहीं कुछ दिन पहले एक ऐसा मामला सामने आया था जो एमपी के धार से सामने आया था। यहाँ एक पत्नी पर आरोप लगा था कि उसने अपने ही पति की हत्या की साजिश रची और वारदात के बाद खुद को बेगुनाह दिखाने के लिए रोने धोने का नाटक करती रही। शुरुआत में मामला सामान्य हत्या जैसा लग रहा था, लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो उसके बयान बार बार बदलने लगे, जिससे शक गहरा गया और जांच में सामने आया कि पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की सुपारी दी थी और बाद में इसे लूटपाट और हत्या जैसा दर्शाया। आप इस मामले पे क्या कुछ कहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं हूं अंशिका चौहान, देखते रहिए न्यूज़ 24 डिजिटल। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।